जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारा कान्हा स्टेटस व्लॉग में। तो आज इंदौर की बारिश को देखते हुए मुझे बड़ा ही प्यारा प्रसंग याद आया कि किस प्रकार से इंद्रदेव का घमंड हमारे कान्हा जी ने तोड़ा था और किस प्रकार से फिर हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा की मान्यता हुई। तो आज मैं यही प्रसंग आपको सुनाने वाली हूँ कि जो हमारे कृष्ण भगवान हैं वो अपने ब्रजवासियों को बहुत प्यार से समझाएं कि हम ब्रजवासियों का जो मूल आधार है वो गोवर्धन पर्वत है और गौ की पूजा करना और गौ की सेवा करना है। इसी से हमारी जीविका चलती है। तो इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की और गौ माताओं की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। तो ब्रजवासी जो थे कृष्ण जी की इन्हीं बातों में आकर और उन्होंने उस साल इंद्रदेव की पूजा नहीं की और उन्होंने गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिससे कि हमारे जो इंद्रदेव थे वो बहुत ही रुष्ट हो गए और बहुत ज़्यादा ही प्रलय ला दिए। इतनी 7 दिनों तक इतनी बारिश हुई कि पूरा ब्रज जो था पूरा जलमग्न हो गया था। और हमारे जो रास रसैया जो हमारे लीलाधर हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया जी, वे अपनी 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली यानी कि अपनी चीठी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था और सारे ब्रजवासियों को कहा कि अपने ग्वाल बालों के साथ हमारे इस पर्वत के नीचे आ जाएं और यहीं पे शरण लें। तो 7 दिनों तक हमारे जो इंद्रदेव थे उनका तो भैया क्रोध शांत होने का नाम नहीं था, क्योंकि ब्रजवासियों ने जो कृष्ण जी की बातों से उन्होंने गोवर्धन पूजा करी और गौ माता की पूजा की, इंद्रदेव की पूजा नहीं की। इसलिए वो बहुत नाराज़ हो गए इंद्रदेव और काफ़ी वर्षा करने लग गए। तो इससे पूरा ब्रज जो था वो जलमग्न हो गया। तो फिर जब 7 दिनों तक जब इंद्रदेव बिल्कुल थक गए बारिश करके, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो कृष्ण जी हैं, हमारे लीलाधर जो हैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और फिर उन्होंने जाकर कृष्ण भगवान जी से क्षमा प्रार्थना की और उनसे बोला कि हमसे बहुत गलती हो गई, मैंने आपको साधारण इंसान समझा बल्कि आप तो साक्षात विष्णु अवतार हैं। तो इस तरह से हमारे लीलाधर हमारे कृष्ण कन्हैया जो थे वो इंद्र का घमंड चूर किए थे। तो आज का हमारा जो प्रसंग था वो था इंद्र भगवान का घमंड चूर करना। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हमारे लाला का विश्राम करने का वक्त आ गया है। अब हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, लीलाधर हैं, वो जो हैं अब वो विश्राम करेंगे। तो आज का जो हमारा ये प्रसंग है, आज के जो हमारे कान्हा का जो श्रृंगार था, आपको कैसा लगा वो कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर आप मुझे सेंड करिएगा, क्योंकि जितना आप राधे राधे लिखेंगे उतना ही मुझे लगेगा कि आप मुझे और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और मैं इसी तरह से आपके पास इस तरह के वीडियो आपके सामने मैं लेकर आती रहूँगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। और आज का हमारा जो कान्हा जी का श्रृंगार था वो कैसा आपको लगा वो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और आज तो हमारे गन्नू भी अपने घर को प्रस्थान किए हैं। बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, दिन भर से मन भी नहीं लग रहा था हमारा, और कान्हा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि गन्नू और कान्हू जो थे वो साथ साथ में ही बैठे हुए थे। दोनों इतने अच्छे दोस्ती थी इन लोगों की कि दोनों साथ में ही भोजन करते थे, साथ में ही जल पीते थे, जो भी कार्य होता था इनका साथ साथ में ही होता था। तो आज तो हमारे कान्हा जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था और मंदिर भी बहुत सूना लग रहा था हमारा, क्योंकि आज हमारे गन्नू गए हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप अपने कान्हा जी का वीडियो हमारे साथ अवश्य शेयर किया करें, मैं ज़रूर अपने कान्हा स्टेटस ब्लॉग पे लगाया करूँगी और आगे भी मैं इसी तरह का प्रसंग आपके समक्ष लेके आती भी रहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी राधे राधे कमेंट ज़रूर किया करें और हमारे कान्हा जी आपको कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। सभी को शुभ रात्रि। सभी के लड्डू गोपाल को हमारी लड्डू गोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभ रात्रि। और अब विश्राम करेंगे हमारे लाला, अब चल दिए हैं विश्राम की ओर।
तो अब इनको मैं विश्राम कराऊंगी और विश्राम कराने के बाद फिर अपना जो रात का कार्य है मेरा, फिर मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगी। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राम। जो भी मंत्र आपको जब अच्छा लगे आप करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरि बोल, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।